नमस्कार, आदाब, बरजे, सत श्री अकाल, हेलो हाय, राम राम। जी हाँ, आपके साथ आपका होस्ट गौरव सिंह मैं हाजिर हूँ एक बार फिर एक बड़ी इनसाइड स्टोरी के साथ। लेकिन इस बार ये स्टोरी किसी बॉलीवुड पर्सनैलिटी की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है एक फिल्म की। लेकिन हाँ, इस फिल्म से एक बहुत बड़ी बॉलीवुड पर्सनैलिटी ज़रूर अफेक्टेड हुई है, और उसका नाम कोई और नहीं बल्कि वो है स्टार ऑफ द मिलेनियम, बल्कि अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। हम बात कर रहे हैं सिलसिला मूवी की। एक सिलसिला मूवी जिसने ऐसा कुछ किया कि इस मूवी के बाद अमिताभ बच्चन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। इससे पहले कि हम आपको इस इनसाइड स्टोरी के अंदर लेके चलें, हम आपको पहले 4 क्वेश्चंस ऐसे बताते हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहला सवाल ये कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच इस फिल्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि 40 साल तक दोनों ने बात नहीं की। फिल्म को 40 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। इस फिल्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी मल्टी स्टारर होने के बावजूद, इतने बड़े बजट की फिल्म होने के बावजूद ये नहीं चल पाई। तीसरा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि यश चोपड़ा से अमिताभ बच्चन ने किनारा कर लिया और 19 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम आपको इस इनसाइड स्टोरी के अंदर देंगे। तो आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा, ये 2 ऐसे नाम हैं बॉलीवुड के जिनकी अफेयर्स की चर्चा हमेशा से चली आ रही है और आज भी चलती है। आज भी कहा जाता है कि रेखा जो सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं वो किसी और के नाम का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के नाम का है। हालांकि सच क्या है ये तो अमिताभ बच्चन और रेखा ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 2 अनजाने के सेट पे हुई थी और उसी सेट के बाद दोनों का अफेयर शुरू हुआ। सिलसिला मूवी में सबसे पहले परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को कास्ट किया गया था, लेकिन यशराज नहीं चाहते थे, कि यश चोपड़ा चाहते थे कि इस फिल्म में अब दोनों हीरोइंस को रिप्लेस कर दिया जाए। हालांकि इस फिल्म के कई सीक्वेंस शूट हो चुके थे। अब ऐसे में किस तरह से वो दोनों हीरोइंस को मना करते, ये एक बड़ा सवाल था। ऐसे में जिम्मेदारी उठाई अमिताभ बच्चन ने। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने दोनों हीरोइंस को कन्विंस किया, जिसके बाद जाकर सिलसिला मूवी की कास्ट बदल दी गई और स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को रिप्लेस कर दिया गया रेखा और जया बच्चन से। उसके बाद फिल्म बनी। फिल्म के कुछ सीक्वेंस ऐसे थे जिसको लेकर, हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो स्क्रीनिंग में अमिताभ बच्चन ने कुछ बातें, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने यश चोपड़ा से बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली थी। कहते हैं कि 19 साल तक अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा से बात नहीं की। इसी बीच अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म कंपनी लेकर आए जिसका नाम रखा गया ABCL। ABCL को बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसमें अमिताभ बच्चन को करोड़ों का कर्जदार बना दिया और इस कर्जे के बाद जब अमिताभ को कहीं काम नहीं मिल रहा था, एक ढलती उम्र के पड़ाव पे थे, लोग उन्हें एज एन एक्टर देख के खुश नहीं थे, तो अमिताभ बच्चन सीधे पहुंच जाते हैं गाड़ी उठाकर यश चोपड़ा के पास और कहते हैं कि मेरी अभी ये हालत है, मुझे काम की दरकार है। उसके बाद कहते हैं कि यश चोपड़ा ने ही अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें में गुरुकुल के प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें कास्ट किया और यहीं से अमिताभ बच्चन ने एक दूसरी जर्नी की शुरुआत की। और यहाँ से अमिताभ बच्चन ऐसे निकल पड़े कि उन्हें स्टार प्लस के एक बहुत बड़े शो यानी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद से तो आप देखते रहिए कि अमिताभ बच्चन को मल्टी ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला। उसके उन्होंने बहुत सारे इंडोर्समेंट किए, बहुत सारी फिल्मों में प्राइम लोकेशन में शूट किया और बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन आज की दुनिया में स्टार ऑफ द मिलेनियम है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, कहानी पे वापस चलते हैं, यानी कि हम बता रहे हैं आपको अमिताभ और रेखा का लव ट्रैक। इस लव ट्रैक में दरार ये आई कि जो सिलसिला मूवी थी उसके शूट के दौरान चर्चा आम होने लगा था कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कुछ अफेयर है। ये बात जब जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। अमिताभ जो कि अपनी फिल्म की शूट को लेकर बाहर गए हुए थे, वहीं पर जया बच्चन ने एक मौके का फायदा उठाया और चौका मार दिया। उन्होंने फ़ोन कर रेखा को अपने घर बुला लिया और कहा कि चलो साथ में बैठ के डिनर करते हैं। रेखा को पहले से ही अंदाज़ा था कि आज ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हम दोनों के संबंधों में खटास आ सकती है। और जैसा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो हुआ भी ऐसा ही कि रेखा जैसी उनके घर पहुंची, वहाँ वो उनका बहुत वार्म वेलकम हुआ। जो जया बच्चन है उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा डिनर खिलाया। और जब रेखा जाने वाली हुई तो उन्होंने वापस जब वो उन्हें पोर्च तक छोड़ने आई तो उन्होंने गाड़ी में बैठने से एक बात कहा, पहले एक बात बोल दी और बोल दिया कि मैं अमित जी को छोड़ने वाली नहीं हूँ।
ये छोटा सा मैसेज बहुत बड़ा मैसेज था रेखा के लिए, यानी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि अब बात कहां तक पहुंच चुकी है और इस लेवल तक पहुंचने के बाद अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। और इस डायलॉग के बाद जब रेखा अपने घर वापस आई, उसके बाद उन्हें पूरी रात कहते हैं कि नींद नहीं आई, पूरी रात सोचा कि इस बात में इतनी बड़ी गहराई क्या थी। उसके बाद से रेखा ने अमिताभ बच्चन से और अमिताभ बच्चन ने रेखा से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। तो अब 40 साल हो चुके हैं। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और अब 2021 में से 40 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिलसिला का वो सिलसिला जो उस वक्त हुआ वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि कई मंचों पर अमिताभ बच्चन और रेखा को एक साथ देखा गया, लेकिन कभी भी बात करते हुए नहीं देखा गया है। जया बच्चन से बात करते हुए रेखा को कई बार देखा गया, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा को आमने सामने कभी नहीं देखा गया। हमेशा हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से किनारा करके साइड से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत तो सिलसिला से हुई थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सिलसिला की जो हमने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई हैं और छुपी हुई गलियों की जो हमने आपको बड़ी गॉसिप्स बताई हैं वो मैंने आपको शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एक सब चीज़ें पसंद आई होंगी। ऐसी बहुत सारी खबरें मैं लेकर फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने कुछ और इनसाइड स्टोरीज के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। बाय बाय।